हाय गाइज एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज सुमन। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और इस बरसात के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज ही मैंने न्यूज़ सुनी है कि दिल्ली में जो है वो आर्टिफिशियल रेन करवाने की प्लानिंग की जा रही है बरसात के मौसम में। सो दिल्ली वाले जो भी मेरे दोस्त हैं अगर वो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपके यहाँ पे वो आर्टिफिशियल रेन जब होगी तो हो गई या नहीं। प्लीज़ पोस्ट सम स्टोरीज ऑन इंस्टा सो दैट आई कैन स्टे अपडेटेड लाइक दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। पर हमारे हिमाचल में तो यहाँ पर लाइक नेचुरली इतनी ज़्यादा बरसात हो रही है कि हम अब चाहते हैं कि बरसात रुक जाए, क्योंकि हम कई समय से घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज थोड़ा मौसम बेटर है तो वी डिसाइडेड कि वी विल गो एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी। आई होप ये व्लॉग आप लोगों के लिए इंजॉयबल होगा। और ये देखो गाइस, हमारे यहाँ पे ना सड़क है ही नहीं भाई। ऐसी सड़क बनी थी कि जो कि सरकार के पैसों से बनी हुई सड़क है ये, जिसमें अब सिर्फ पत्थर ही बचे हैं। सड़क का तो नामो निशान गायब हो गया है। थोड़ा आगे निकलते ही हमें दिखाई देंगे बहुत सारे घोड़े जो कि जा रहे थे काम पर मिट्टी लाने। ये है हिमाचल की बरसात, जहाँ पे हर कोई आजकल पौधे लगाने में लगा हुआ है। ये भाई भी अपने मस्त बाइक में पीछे बैग में बिठा के पौधा लेके जा रहे हैं। कोई तो भी बड़ा ही इसकी सांस ने जबरदस्ती पकड़ा दिया होगा, ये ले जाना नहीं जाता होगा, इसलिए गुस्से में ऐसे जा रहे हैं। तुम्हारी सांस ने पकड़ा जबरदस्ती। हाँ, सिर्फ सांस। और ये हमने क्रॉस कर दी मंडी से कांगड़ा की बॉर्डर। उसके बाद हम निकले बैजनाथ मंदिर के दर्शन करते हुए और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। बारिश के मौसम में सब कुछ हरा भरा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वेदर जो है वो देखने को मिलता है बाज़ारों में भी। और मतलब इस एरिया में बहुत पुरानी रेड लाइट्स है। उसके अलावा यहाँ पे पहले कहीं भी किसी भी आसपास की सिटीज में रेड लाइट नहीं हुआ करती। सिग्नल सॉरी, रेड लाइट नहीं सिग्नल। लोग फिर से स्टॉप ले चुके हैं फूडीवर के पास। यहाँ पे अगेन वी ऑर्डर्ड जूस लाइक ऑलवेज। और यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा डॉगी भी बैठा हुआ है जो कि थोड़ा थोड़ा हस्की की तरह लग रहा है, पर यह हस्की है नहीं। यहाँ से इस तरह कुछ व्यू हो रखा है। आ चुके हैं हम लोग फूडीवर में। हमारा स्टॉपिंग पॉइंट धर्मशाला और जोगिंद्रनगर के बीच में। यहाँ पर जैसे ही हमारे बारिश लगी, आपने अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें भी जब हम पहले आते थे यहाँ पे बारिश हो जाती है एंड फिर से बारिश हो गई है और हम फिर से ले गए हैं यहाँ पर जूस, जो कि होता है बिना चीनी के और बिना पानी के, मतलब एकदम प्योर जूस मिलता है यहाँ पर। और उसके साथ में मेरे को थोड़ी सी भूख लगी थी तो इस बार मैं थोड़ा सा मसाला पापड़ भी ट्राई कर रही हूँ। सो आई होप इस बार मैं खाने का भी कुछ रिव्यू दे सकूँ आपको मसाला पापड़ का, मतलब मेरे जूस के साथ रखना। एंड अगर आपको खट्टा मीठ खाना है यहाँ पर, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और अच्छा खट्टा मीठ ढूंढ रहे हैं तो यू कैन इनको मैसेज कर सकते हो आप लोग इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली, क्योंकि वो प्री ऑर्डर करना पड़ेगा आपको एंड देन यू कैन जस्ट हैव एंड ईट इट हियर। सो दैट्स इट। अभी हम जूस का वेट करते हैं। एंड हमारा मसाला पापड़ आ चुका है और सब लोग बहुत ही मज़े से खा रहे हैं। हमारे सचिन भाई जो कि ये रेस्टोरेंट चलाते हैं, और आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइए क्योंकि मसाला पापड़ तो एक नंबर था। नेक्स्ट टाइम कुछ नया ट्राई करेंगे हम। बाय। नगरी से निकलने के बाद हमने दर्शन किए माँ चामुंडा के रास्ते से ही, और उसके बाद हम आगे निकल गए। पहाड़ों की जो रेंज है धौलाधार वो दिखने लग गई थी और फिर हमारा वेलकम किया धर्मशाला के दिव्य धर्मशाला बोर्ड ने, जिसे देख के हमें और भी ज़्यादा अच्छा। हम गए थे महामाई स्टोर, जो कि धर्मशाला का सबसे बड़ा सस्ता टिकाऊ स्टोर है। यहाँ पर हर तरह की आइटम बहुत ही किफायती दाम पे मिलती है। हम महामाई स्टोर गए थे क्योंकि हमें लेनी है एक बोर्ड गेम स्प्लेंडर, जो कि मैं सीख के आई हूँ ब्लू शिप हॉस्टल में, लेकिन हमें महामाई स्टोर में वो गेम नहीं मिली। पालमपुर में ढूंढा, वहां पर भी नहीं मिला। सिद्धबाड़ी में ढूंढ लिया, वहां भी नहीं मिला। अब देखेंगे कि चेहरी में मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग मोनोपोली खेल लेंगे या फिर कुछ और खेल लेंगे। एनीवे, लेट मी शो यू मनी प्लाई बिजनेस, इंडियन बिजनेस। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा सनसेट।
बरकत की बहुत होप थी, और तो और हमने दीदी का पर्ल नेकलेस जो उनको वो ढूंढ रही थी बड़े दिनों से, वो भी ले लिया। जब वो पहनेंगी पर्ल नेकलेस मेरे सामने तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये वही पर्ल नेकलेस है जो हम साथ में लेके आए थे। एंड नवीन की जो गेम है स्प्लेंडर वो नहीं मिली। एक्चुअली अमेजोन पे ना 4000 का गेम है वो, तो हमने कहा कि 4000 पे क्यों डालने, हम उसका डुप्लीकेट ले लेंगे कोई सस्ता वाला, बट हमें तक अभी वो मिला नहीं है। सो हमारी जो खोज है वो चालू है, और जब अंत तक पहुंचेगी तो आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर की जाएगी। इस जर्नी में ऐसे ही बने रहिए अमेजिंग व्यूज देखने के लिए। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो अभी दाढ़ी भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम धर्मशाला मैक्लोडगंज पहुंचेंगे तो जो पहाड़ों का व्यू है ना वो एक ही अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं अमरटेक्स, जहाँ पे हम लेंगे शूज एंड देन वी विल गो टू रमाइलो। एंड फाइनली हम आ गए हैं रमाइलो में। चिकन विंग्स खाओगे? यस। वहाँ पे मंदिर है क्या कोई, उधर इतनी लाइट जगमगा रही है। और ये रहा हिमानी चामुंडा मंदिर। गुड मॉर्निंग गाइस, हमारा नया दिन शुरू हो चुका है धर्मकोट में, एकदम ठंड के माहौल में। और अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं परांठे। हमने सोचा था सनत के पास जाएंगे, वहाँ पे डोसे खाएंगे, पर सनत तो 2 दिन पहले ही 1 महीने के लिए छुट्टी पर गया है साउथ इंडिया। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड परांठाज, एंड सबसे सेफ ऑप्शन हमें यही लग रहा है कि अपने वाला जो रेस्टोरेंट है हिल टॉप रेस्टोरेंट, वहीं पर खा लेते हैं चुपचाप। आफ्टरनून 3 PM, मॉर्निंग भी स्लो थी, आफ्टरनून भी स्लो है, और मेरे बाल लंबे हो रहे हैं तो ये पिन्स में नहीं आ रहे आजकल। लेट मी शो यू द कॉफी। तुम्हें कीड़े पसंद कर रहे हैं नवीन, मतलब तुम गोबर हो। अब हम जा रहे हैं इवनिंग वॉक पे मैक्लोडगंज। मैं और दीदी करेंगे शॉपिंग, एंड प्रद्युमन और नवीन जाएंगे जिम। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। अरे रुको रुको रुको, हाँ हम पहुंच गए हैं अभी मैक्लोडगंज। 10 मिनट का रास्ता है धर्मकोट से मैक्लोडगंज की तरफ। शेर वाला बैग अच्छा लग रहा है वैसे तो मैक्लोडगंज के मेन स्क्वायर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन आज उतनी भीड़ नहीं थी, जिसे देख के मुझे और दीदी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और हम लोग निकल पड़े आगे एक्सप्लोर करने। मैं और दीदी वेट कर रहे हैं, और प्रद्युमन हमारे लिए नॉन अल्कोहलिक बियर लेके आ रहा है। दीदी और प्रद्युमन दोनों जा रहे हैं, दोनों एक्साइटेड हैं अपनी बियर को लेके। और ये है हमारा मैक्लोडगंज का मेन स्क्वायर, जहाँ पर ये देख सकते हो आप, यहाँ पे स्काई बार जो है वो धर्मशाला का बहुत ही फेमस बार है, हाउस ऑफ तिब्बत। ये है यहाँ का मेन स्क्वायर जो कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। जिसे निकाली भैया ने उस कोने से। हम लोग आ गए हैं कालिम्पोंग में, और अभी ऑर्डर कर रहे हैं। बरसात होने की वजह से हमें कालिम्पोंग रेस्टोरेंट में जो है वो सीट बहुत आसानी से मिल गई थी, वरना यहाँ पर 15 से 20 मिनट की वेटिंग होती है दरवाजे के बाहर, उसके बाद ही आपको सीट जो है यहाँ पे मिलती है। अंदर भी आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो रेस्टोरेंट है वो भरा हुआ था। और हमने ऑर्डर किए थे मोमोज। हमारे मोमोज ये हम 3 लोग खाने वाले हैं, 1 प्लेट। अगर पसंद आएंगे तो हम और खाएंगे। हमने कम इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि अभी हमें डिनर करना है। हम तीनों ने मज़े से मोमोज़ खाए, तब तक नवीन भी आ गए थे जिम से वापस, और फिर हम सब लोग वापस जो है वो धर्मकोट की तरफ जाने लगे। कल का प्लान हम बताएंगे आपको कि हमने क्या क्या किया। सो स्टे ट्यून्ड। एंड आपको अगर ये वीडियो मेरी धर्मशाला से धर्मकोट से मैक्लोडगंज की अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।